สวัสดีค่ะค่ะปุ้งค่ะพยองก็มันค่ะว่าค่ะओ हाँ कुछ स्पेशल लेकिन नहीं, उसमें प्याज थोड़ी ज्यादा डाल दी थी आपने। नमक ज्यादा डाला है मुझे खाने नहीं में। लगता हम दोनों इतने बेवकूफ़ हैं कि खाने पे हमको गुस्सा निकालें। तो मैंने वहाँ पर आटा गुंदवाया, मैंने वहाँ पर सामान तैयार किया, मैंने कहा अब जो मैं पराठे बनाऊंगी वो सर्व होंगे शॉर्ट में। कैसे आंटी किया? अरे आपने हमसे पूछ नहीं थे हमने। बचपन में हम सभी ने देखा है शाका लाका बूम बूम। संजू ने आपके लिए कोई मैजिक पेंसिल से कुछ बनाया कभी? कुछ चाबुक पढ़ते थे हमको हमारे एमपी या छत्तीसगढ़ के ऑडियंस को कि ये जगह तो आप जरूर घूमने जाना। सब जगह जाना, पहले बैंकॉक मत जाना। ऐसे प्रधान होंगे जो गिफ्ट के तौर पर लौकी देते हैं किसी को, जी तो इस फिल्म में भी ऐसा कोई तोहफा दिया है आपने यूनिक सा? बॉलीवुड ने तमाम स्टार्स हमें दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे ध्रुव तारे हैं जिन्होंने सुपरस्टार के नॉर्म को अपनी मेथड एक्टिंग के जरिए डिफाइन किया है। वो अरसे से हमें गुदगुदा रहे हैं, हंसा रहे हैं और रुला भी रहे हैं, लेकिन इन सभी इमोशंस को अब वो एक पेटी में बांध कर निकल पड़े हैं एक यात्रा में। तो हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं, उनसे ही पूछेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का भरपूर स्वागत करना चाहूँगी दैनिक जागरण में, और एक एक करके आप लोग बता दीजिए कि जैसा कि आप लोग का गाना है जिंदगी गुदगुदा रही है, तो फिल्म की शूटिंग के दौरान कौन से ऐसे लम्हे थे जो आपको गुदगुदा गए? स्टार्टिंग फ्रॉम यू चाहत। गुदगुदी मुझे इतनी हुई है ये गाना सुन के, क्योंकि मैं इसमें हुई नहीं और मैं सोचूं मैं क्यों नहीं हूँ इसमें, मैं दूसरे वाले गाने में हूँ, बट ये सुनकर मुझे जब जब सुनूंगी बहुत बहुत ज्यादा गुदगुदी होगी क्योंकि मैं क्यों नहीं हूँ इस गाने में। सर आप? गुदगुदी तो मुझे तब हुई थी जब मुझे पता चला था कि फिल्म साइन होगी और मैं इन दिग्गजों के साथ काम कर रहा हूँ। उस दिन से लेके अब तक गुदगुदी हर रोज हो रही है मुझे। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तभी गुदगुदी शुरू हो गई थी। वाह। सीमा जी आपको? मैं तो मतलब ये इन्होंने जब स्क्रिप्ट माइंड करवाया था तब देखिए अभी तक गुदगुदी हो रही है। आप देखिए, आप बताइए। ओ हाँ गुदगुदा रही हूँ नहीं तो हम जब बैंकॉक में शूटिंग कर रहे थे तो जैसे हम पहुँचे, आइडिया नहीं थे कि वहाँ के लोग ना कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो जैसे पहुँचे तो स्वादी खा पुंग खा पयों को मैं खा वा खा। 2 दिन बाद पूरे प्रोडक्शन वाले वी हैव टू गो फॉर द शूटिंग, कम ऑन लेट्स गो, सबकी हालत ये हो गई थी। तो बहुत मजा आया। यस, हमेशा से हमने आपको देखा है एकदम बबली किरदार में देखा है, हंसते हुए देखा है इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर। तो सबसे सीरियस क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि ये फिल्म है अबाउट पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, और उसको आप लोग कैसे ठीक करते हैं एक सफ़र पर जाकर? आपका फॉर्मूला क्या होता है रिश्तों को ठीक करने का? आई थिंक हम लोग आपस में जोक्स करते हैं, हम लोग एक दूसरे को हंसाते हैं। सबसे ज़्यादा जोक्स तो मेरी मम्मी करती हैं, बिकॉज और उनके जोक्स एकदम पुअर से पुअर जोक्स होते हैं, तो इतना मतलब तरस खा के हम लोग हंस देते हैं। शी इज़ आवर एंटरटेनर। तो हमारी मम्मी जो है उन्होंने हमें एक साथ बांध करके रखा है। सो यस, वी जस्ट कीप मेकिंग ईच अदर लाफ। एक दूसरे को की मिमिक्री हम करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। बट ये जो कहानी है इसमें वी हैव सीन कि एक छोटी सी फैमिली फ्रॉम बनारस, कैसे एक फैमिली में ऐसी फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, लेकिन उनकी एक दूसरे से बनती नहीं है और हमेशा लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन ये जो ट्रिप है, जब ये बनारस से बैंकॉक चले जाते हैं तो कैसे सिचुएशन पलट जाती है, उनके रिश्ते कैसे चेंज हो जाते हैं, और हाउ द ट्रिप ब्रिंग्स एवरीबडी क्लोजर। So it's a very beautiful story and I think everybody will just relate to it, they will love it, they'll enjoy it. आपके पिता ने कॉमेडी में एक लेगेसी प्राप्त की है, लेकिन क्या कोई ऐसे फीमेल कॉमेडी एक्टर है जिनसे आप इंस्पिरेशन लिए? फीमेल कॉमेडी एक्ट्रेस, हाँ, देयर आर सो मेनी एक्ट्रेसेस दैट आई लाइक। एक तो एक एक्ट्रेस हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कैरल बर्नेट, जो 1950s में उनका खुद का शो हुआ करता था, कैरल बर्नेट शो, जिसमें वो गाती थी, कैरेक्टर्स करती थी, एंड शी यूज्ड टू डू पैरोडीज और कैरेक्टर्स, अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स, इम्पर्सनेशंस। सो शी इज़ बहुत ज़्यादा वैरायटी शी इज़ डन। तो येस, आई लुक अप टू हर, और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा शो हो कभी किसी टाइम तो मैं उन जैसा शो करना चाहूँगी। बट अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री में येस, यहाँ पर मेरी इंस्पिरेशन है सीमा जी। आई फील लाइक जब when I reach her age,
मैं उनके जैसे बनना चाहूँगी, काम करते हुए, एम्बिशियस हैं, फिल्में लिख रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं, और इतना अच्छा इन्होंने प्ले किया है कैरेक्टर इसमें भी सरोज का। तो यस, आई वांट टू बी लाइक सीमा जी। इट्स ट्रू। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप हर एक फिल्म के सेट पर कुछ बनाती हैं, तो आपने इस फिल्म में कुछ बना के जायका, कुछ स्वाद सिखाया? मैंने सबको बेवकूफ बनाया। कुछ मैं बहुत स्पेशल बनाती हूँ, बहुत बनाती हूँ। कुछ स्पेशल लेकिन नहीं? उसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी आपने। इस बार नहीं बना पाई क्योंकि इस बार किचन का कोई ऐसा सीन नहीं था। ज़्यादातर नॉर्मली मुझे हर फिल्म में जो है वो किचन मिल जाती है, और जब किचन मिलती है तो अभी मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ, उसमें भी शूटिंग के दौरान ऐसा हुआ कि जो पराठे खाने का सीन था, और पराठे बाजार से मंगाए गए थे डब्बे में, और उन पराठों को देख के मुझे बहुत कोफ्त हुई। मैंने कहा अगर तो तुम ये दिखाना चाहते हो स्क्रीन पे कि ये पराठे मैंने बनाए हैं, तो ये वो पराठे नहीं हो सकते। मैंने कहा मैं स्क्रीन पे भी अपनी नाक नहीं कटवा सकती। तो मैंने वहाँ पर आटा गुंदवाया, मैंने वहाँ पर सामान तैयार किया, मैंने कहा अब जो मैं पराठे बनाऊंगी वो सर्व होंगे शॉर्ट में। तो जब वो पराठे बनने लगे तो फिर वो सब खाने लग गए। मैंने कहा इतने भी नहीं बनाऊंगी कि तुम सारी यूनिट खाओ और मैं बैठ के पराठे बनाऊं। तो मेरा कुछ रिश्ता है किचन से, और उसी वजह से मैंने एक नाटक भी किया है जिसका नाम है साग मीट, जिसमें मैं 40 मिनट्स में नाटक के साथ खाना बनाती हूँ और ऑडियंस को खिलाती भी हूँ। तो वो मेरा एक रिश्ता जुड़ा हुआ है खाने के साथ। मैंने ट्रेलर में देखा खाने का एक सीन होता है जिसमें आपको रघुवीर जी बोल रहे हैं कि इसमें नमक कम है। तो क्या आपके निजी जीवन में ऐसा हुआ है कि मनोज जी से आप कभी रूठी हो, नाराज हो, तो आपने खाने पे गुस्सा निकाला है, नमक ज्यादा डाला है खाने में? हम दोनों इतने बेवकूफ़ हैं कि खाने पे हमको गुस्सा निकालें। खाना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसको प्यार से ही खाना चाहिए, उस पर क्या गुस्सा निकालना, उस बेचारे का क्या कसूर। तो हम एक दूसरे पे निकाल लेते हैं, अगर निकालना होता है, खाने पे नहीं निकालते। बिल्कुल। पीपली लाइफ से पंचायत के प्रधान जी, आपने एक लेगेसी कैरी की है, लेकिन शायद अब दुनिया के एक ऐसे प्रधान होंगे जो गिफ्ट के तौर पर लौकी देते हैं किसी को। जी। तो इस फिल्म में भी ऐसा कोई तोहफा दिया है आपने यूनिक सा? नहीं, कुछ था ही नहीं। नहीं, इस फिल्म में इनका कैरेक्टर ही ऐसा है, इनकी वजह से ये पूरी फिल्म में एक ट्विस्ट आता है। वही तो है बहुत ही बड़ा कि तोहफा है। लेके चले जाते, वही गिफ्ट था मेरे लिए। अच्छा। इनको थाईलैंड घुमा दिया। कैसा लगा आपको थाईलैंड घूमकर? पता नहीं, मैं लोगों की शक्ल देखता रहा, इनको अच्छा लगता था, मुझे अच्छा लगने लगता था। बस सबकी शक्लों पे था। थाईलैंड तो बहुत जब सबको हंसते हुए देखता तो मैं भी हंस लेता था। बिल्कुल। आप एमपी से हैं, जबलपुर से, जी। तो आप कुछ बताना चाहेंगे अब हमारे एमपी या छत्तीसगढ़ के ऑडियंस को कि ये जगह तो आप जरूर घूमने जाना? सब जगह जाना, पहले बैंकॉक मत जाना। अरे आप तो बैंकॉक का टूरिज्म बंद कराएंगे। नहीं, पहले मत जाना, बाद में जाना। पहले हमारे भारत, पहले हमारे यहीं तो देख लो, पहले इतना भरा पड़ा है बहुत कुछ। थोड़ा सा पहाड़ हिमाचल की तरफ चले जाइए, गढ़वाल की तरफ चले जाइए, डलहौजी और वो उस तरफ चले जाइए, यहीं भरा पड़ा है सब कुछ देखने के लिए। और जहाँ नाम नहीं दी गई उस जगह पे अगर आप चले जाएं तो और भी ज़्यादा मज़ा है। जिस जगह कोई नाम ही नहीं है वो है हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी जगह। बिल्कुल। ये जो फिल्म है आप लोगों का, ये बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से रिलेटेड है आजकल, क्योंकि मैं भी मतलब काम काज में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मम्मी को कॉल करना भूल जाती हूँ। तो ऐसे इतने बिजी स्केड्यूल में कैसे अपने पेरेंट्स के साथ हम अपना बॉन्ड बनाए रखें? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ प्लान करना पड़ता है। सिर्फ मुझे लगता है आपकी इंटेंशन क्या है लाइफ में, आप अपनी क्या प्रायोरिटीज़ सेलेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें सेलेक्ट करने वाली नहीं, ये तो आपकी नेचर में होनी चाहिए, ये तो आपकी आदत होनी चाहिए। अपने पेरेंट्स से बात करना, अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बताना, ये आपकी आदत में शुमार होना चाहिए, ना कि आपके टाइम टेबल में होना चाहिए। क्योंकि हमको ये ऑफिस का काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि हमें आज अपने पेरेंट्स को फ़ोन करना है। और दूसरी बात, पेरेंट्स को भी समझने चाहिए कि अगर फ़ोन नहीं कर रहा है बच्चा तो कोई काम होगा। हाँ, बस दोनों को समझने पर ये चाहिए। म्यूचुअली अपने आप होता है, और इसका क्या? कोई टाइम टेबल डिसाइड नहीं होता। पेरेंट्स को तो ग्रांटेड नहीं है। हाँ, आपके लिए क्या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म से? सब कुछ ही लर्निंग है। दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो डायलॉग डिलीवरी, परफॉर्मेंस, कैमरा के आगे कैमरा के पीछे कैसे प्रिपेयर करना है, तो सब कुछ ही सीख रहा था। मुझे कॉमेडी सीखनी थी बट जेमी ने टोटली ऑपोजिट किया है, तो आई वाज लाइक ओके, जेमी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहत से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो एवरीथिंग वाज टोटली न्यू और होपफुली ऑडियंस को अच्छा लगेगा। बिल्कुल। चाहत, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। बचपन में
हम सभी ने देखा है शाकालाका बूम बूम। संजू ने आपके लिए कोई मैजिक पेंसिल से कुछ बनाया कभी? नहीं, वो मैं नहीं थी, वो मेरे पिछले जन्म में मेरी कोई दूसरी बहन थी जिसको आपने देखा था, मैं नहीं थी वो। तो मुझे कोई पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ नहीं मैं नहीं थी, हमें आपको गलती हो रही है। बिकॉज फिर वो बंदा मेरी एज का अंदाजा लगाने बैठ जाता है कि अच्छा ये साल में तो मैं 5th में था जब मैंने आपको आप कितने साल के थे, तो अब कितने साल? तो मैं हुई नहीं भाई, मैं तो थी नहीं, मैं तो अभी 2-4 साल से एक्टिंग कर रही हूँ। तो शायद आपने किसी और को देख लिया होगा। मेरी बड़ी बहन भी है, उसको देखा होगा शायद। लेकिन अगर आपको मैजिक पेंसिल मिल जाए तो आप क्या चाहेंगे कि क्या बनना चाहिए आपको? मैं तो रोज नया नया कुछ डिजाइन करूंगी, कुछ नया नया ड्रॉ करूंगी, और पार्लियामेंट हाउस भी ड्रॉ करूंगी, व्हाइट हाउस भी ड्रॉ करूंगी, सब मतलब मिलनी चाहिए, बस मिल जाए कहीं से। टीवी सीरियल से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर, आपको ज्यादा मजा किस में आता है, टीवी करने में या फिल्म करने में? ऐसे नहीं बोल सकते हैं एक्चुअली कि स्क्रीन का जो साइज़ होता है ना वो डिपेंड उसके ऊपर नहीं करता है, साइज़ के ऊपर, कि उसके बिहाइंड द कैमरा में क्या चल रहा है। हाँ, ये को एक्टर और टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या टीम है आपकी और बिहाइंड द कैमरा उस टीम की वजह से क्या चल रहा है। बट डेफिनेटली यहाँ पर यात्री से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन एज एन एक्टर मिला है, और बहुत बार ऐसा भी होता था मेरे सीरियल के सेट पर कि पैकअप हो जाता था और हमको लगता था यार पैकअप हो गया इतनी जल्दी। सो यूजुअली काजल मेरा एक शो था जिसमें मुझे लगता था 12-13 घंटे में पैकअप हो गया, क्यों कर रहे हो पैकअप? सो आई डिडंट वांटेड टू गो होम। तो हाँ, ऐसे कुछ शोज़ होते हैं, ऐसे कुछ फिल्में भी होती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यार क्यों पैकअप हो गया। सो या मैम, इतनी इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट, आपका क्या टेक अवे है? हैंडल कैसे किया? हमको तो बहुत मार पड़ी है, अभी हमको भी कर बहुत रही मार है, पड़ी हैंडल है खत्म इनसे। नहीं हुआ है, कर रही है, हमको हैंडल तो अभी भी कर रही है। चाबुक पड़ते थे हमको, चाबुकों से मारा है हमको। बहुत मुश्किल से हमारी लगाम हैंडल की है इन्होंने। देखो, मेरा एक लाइफ में, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से कभी भी मार नहीं खाई, ओके? मेरा एक कहना है कि किसी को मार के कुछ सिखाना ही नहीं, वो इंसान सीखेगा नहीं कभी, उसको मार के सिखाओगे तो फिर हमको क्यों मारा इतना? बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करना। देखिए, ऑलवेज जोकिंग, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। हमको छोटे बच्चे ज्यादा शैतान है कि बड़े बच्चे ज्यादा शैतान है? हमारे सबसे शैतान हाँ, ये है, यहीं से सारी शैतानी आई है सब में। आपने लोगों को कैसे हैंडल किया? अरे आपने हमसे पूछा नहीं दिया। एक्चुअली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जो हमें डिफिकल्टी पड़ी उनको हैंडल करने में। देखिए, छोटे मोटे तो होते ही रहते, ऐसे कोई भी सीरियस सिचुएशन नहीं थी जहाँ मुझे हैंडल करना। लगता है कि सीमा जी आप बहुत कुछ अंदर रखी हुई हैं। नहीं, और रघुवीर सर है ना, सीरियस सिचुएशन को भी मजाक बना देते हैं। तो फिर ये बार आप सोच सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आप देख रही हैं कितना अच्छा रैपो है हमारे बीच में, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो फिल्म के दौरान हमने कितना ही एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली वाज अ लॉट ऑफ फन। मुझे उधर से इशारा आ गया कि कंक्लूड करो। लास्ट में मैं बस मेरे से मत मैं आपसे बस करवाना चाहती हूँ, किसी की भी मिमिक्री या अपने फादर की है, यहाँ पे जो भी मौजूद है उनकी मिमिक्री से एंड करते हैं इस सेशन को। चलो, हम में से किसी की कर दो। किसी की भी कर दो, किसी की भी कर दो। मैं चाहती हूँ सीमा जी की करिए आप। कर दो भाई, इट बी गुड। नहीं, मैं एक अपील करूंगी आप सबसे। गाइस देखो, अच्छी पिक्चर है, बहुत कम बन रही है, तो ये पिक्चर जो है यात्री इज कमिंग आउट ऑन द 6th ऑफ अक्टूबर को आ रही है सिनेमाघरों में, तो प्लीज गो एंड वॉच इट गाइस, अ वेरी गुड फिल्म। कुकू जी, व्हाट इज दिस? आपने मुझसे डायरेक्ट ही नहीं कराया, व्हाट इज दिस यार कुकू जी? नेक्स्ट फिल्म नाउ यू हैव टू टेक मी, ओके? थैंक यू वेरी मच गाइस, ओके, थैंक यू, बाय। तो ऑडियंस आप बताइए कि इन्होंने किसकी मिमिक्री की है, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।